नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपको बता दूं कि मुंबई के लोकमान्य तिलक जो टर्मिनस है वहां पे भीड़ एकाएक आज बहुत एकत्रित हो चुकी है। जी हाँ, जो मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो वापस से वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई है। और क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं आपको ये बात बताऊं कि अब तक जितने कोरोना वायरस के केसेस हुए, जब से शुरुआत हुआ है, कल भाई सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस थे और अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ग्राफ जो है इनका राइज कर रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जैसा कि दावा करता है सामना कि भारत के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी ये व्यवस्था है कि यहाँ के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर भाई रेलवे जो है, सेंट्रल रेलवे सीआरपीओ, इसके ऊपर फटाक से जब इतनी भीड़ देखी जाती है तो उसके बाद उनका क्या जवाब होता है आपको पढ़ के बताता हूँ। तो सेंट्रल रेलवे सीआरपीओ इस भीड़ को देख के कह रहा है कि ये अनयूजुअल नहीं है, ये नॉर्मल है, क्योंकि समर सीजन है और इसका एक ये रश नॉर्मल होता है, ऐसा देखा जाता है। और आज भाई 23 टोटल ट्रेन है जो शेड्यूल की गई है, डिपार्ट होंगी भैया एलटीटी लोकमान्य टर्मिनस से, जिसमें से 16 नॉर्थ और ईस्ट बाउंड के लिए जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो भैया ये बताए जा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि भाई ये समर जो स्पेशल है, ये ट्रेन चल रही है आज, इस वजह से इतनी भीड़ देखी गई है। तो इनका कहना है स्पेशल ट्रेन और स्पेशल रूट के कारणवश आज ये भीड़ है, बाकी ये होती है, इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है। कोरोना के कारण ये भीड़ नहीं देखी जा रही है, लेकिन सबसे अहम ये है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स जो कल भाई कोरोना वायरस के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ यहाँ पे भी वही राजनीति वाला एंगल चल रहा है कि लोगों तक ये रहे कि भाई ऐसी कोई भगदड़ नहीं है। जैसे आपको ध्यान हो, पहले जब माइग्रेंट वर्कर्स मूव कर रहे थे तब भी इनके द्वारा ऐसा ही कहा गया था, इस तरह के झूठे वादे किए गए थे और स्थिति कितनी बिगड़ गई थी। तो ये गंभीर है। अब मैं उम्मीद करता हूं और देखना चाहता हूं कि भाई उद्धव ठाकरे यहाँ पे इस व्यवस्था को कैसे सुधारते हैं। बाकी अब तक तो वो असफल रहे हैं और अपनी असफलता, मतलब अब तक कोरोना वायरस को वो बिल्कुल भाई नियंत्रण में नहीं कर पाए और अपनी असफलता का उन्होंने सारा का सारा किसके ऊपर थोप दिया? जनता के ऊपर ही। वो बोलता है जनता ही यहाँ पे भैया कसूरवार है, जनता ने मास्क नहीं लगाए, जनता ने भैया फॉलो नहीं किए, ये सब उनका है, हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही गंभीर है ना, ये उद्धव ठाकरे। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, इस तरह की भीड़ अगर देखी जा रही है तो बहुत गंभीर मामला है। और भाई इसमें तो मैं आपको यही सलाह दूंगा और यही कहूंगा कि भाई ऐसी स्थिति में आप क्या करो, स्वयं को सुरक्षित रखो। अगर आप स्वयं को सुरक्षित रखोगे तो आप दूसरों को सुरक्षित रख पाओगे ना। तो सबसे पहले खुद की भैया सेफ्टी का ध्यान रखो और फिर दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखो, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी तो मुंबई के अंदर स्थिति बहुत ख़राब है, जैसे कि आप देख रहे हो कि भैया बॉडीज़ को, जो कोरोना वायरस से मर चुके हैं जो मरीज़ थे, उनकी बॉडीज़ को भैया सफ़ेद चादर, ब्लैक पॉलीथीन, इसी में भैया मूव किया जा रहा है, इसी के अंदर डिस्पोज किया जा रहा है, इसी के अंदर जलाया जा रहा है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। बाकी ये धज्जियाँ उड़ाता है व्यवस्था की, महाराष्ट्र सरकार की। तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि पता लगे कि कोरोना की स्थिति बिगड़ चुकी है और वापस से अगर वही माहौल आ जाते हैं तो बहुत भयावह हो जाएगा, क्योंकि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।